वेलकम टू MWA। आज है 1 मई 2026 और 1 मई 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास की पहली हेडिंग पर आते हैं। हेडिंग है अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवस। इम्पोर्टेंट डेज। हाँ, तो सबसे पहले जानकारी देख लेते हैं। इसमें 4 क्रिटिकल डेट्स हैं क्लास। 22 अप्रैल को है विश्व पृथ्वी दिवस और 2026 में इसकी थीम है ओवर पावर ओवर प्लैनेट। ये थीम काफी पावरफुल है। बिल्कुल। फिर 23 अप्रैल को आता है आयुष्मान भारत दिवस। सिंपल भाषा में बताऊं तो ये योजना 2018 में शुरू हुई थी। हाँ। और इसमें 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलता है। जी, ये बहुत बड़ा हेल्थ कवर है ना? उसके बाद 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। हाँ। और फाइनली 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। 4 दिन लगातार हैं। बिल्कुल। और इसी वजह से स्टूडेंट इसे याद रखने की एक बहुत ही तगड़ी ट्रिक है मेरे पास। हाँ। बस एक वर्ड याद रखिए, पीम, यानी पीम। पीम, अच्छा, PEAM। हाँ। हाँ। पी से पृथ्वी, हाँ। ई से आयुष्मान, हाँ। ए से पंचायत, हाँ। और एम से मलेरिया। मतलब उदाहरण के लिए ऐसे याद कर लो। हाँ। कि 22 को पृथ्वी ने, हाँ। 23 को आयुष्मान बनकर, हाँ। 24 पंचायतों को, हाँ। 25 मलेरिया के टीके दिए। अरे वाह, क्या बात है। ये तो बहुत ही मजेदार है। एकदम दिमाग में छप जाएगा। तो क्लास अब एग्जाम रेलेवेंस चेक करते हैं। हाँ। एक छोटा सा MCQ। हाँ। आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष लागू हुई? सोचिए स्टूडेंट्स। करेक्ट, 2018 में। और 2026 में पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? आवर पावर आवर प्लैनेट। बिल्कुल सही। पर इन सभी दिनों को एक साथ याद रखने का एक और बहुत गहरा लॉजिक है। अच्छा, वो क्या है? देखिए, अगर आप स्वास्थ्य की बात करें, जैसे आयुष्मान और मलेरिया, तो इनका सीधा संबंध हमारे पर्यावरण यानी पृथ्वी से है। बिल्कुल है। और इन दोनों चीजों को ग्रास रूट लेवल पर कौन मैनेज करता है? हमारी पंचायतें। अगर पंचायत मजबूत होगी तभी हेल्थ स्कीम्स और पर्यावरण से जुड़ी चीजें आम इंसान तक पहुंचेंगी। ओह, मतलब ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। क्या बात है। तो क्लास अब आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी हेडिंग की तरफ, संवाद 2026। ये भी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत ज्यादा। परिभाषा के हिसाब से ये एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन है। अब ध्यान दीजिए, इसका आयोजन स्थल है गोवा, जो हमारा सबसे छोटा राज्य है। जी। और इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय आयोजित कर रहा है। गोवा के बारे में 2 एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता देता हूँ क्लास। एक तो गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। और दूसरा, वहां पुर्तगालियों के समय की बुल फाइटिंग होती है, जिसे धीरियो कहते हैं। इसे याद रखने की ट्रिक है गोवा के बीच पर बैठकर साइबर हैकर से संवाद। काफी विजुअल ट्रिक है ये तो, है ना? तो एग्जाम के लिए तैयार हो जाइए। MCQ का जवाब दीजिए। संवाद 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? सही जवाब है गोवा। बिल्कुल। और पुर्तगालियों के समय की बुल फाइटिंग क्या है? उत्तर है धीरियो। परफेक्ट। पर यार, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। मतलब साइबर सिक्योरिटी जैसा सीरियस मुद्दा और गोवा जैसी चिल जगह, हैकर्स गोवा में क्या कर रहे हैं? असल में यही तो सबसे बड़ा पॉइंट है। आज गोवा सिर्फ टूरिज्म के लिए नहीं है, वो डिजिटल नोमैड्स का हब बन चुका है। अच्छा, वो वर्क फ्रॉम होम वाले? हाँ बिल्कुल, जहाँ दुनिया भर के लोग आकर इंटरनेशनल नेटवर्क और ट्रांजैक्शंस यूज करते हैं, वहाँ का नेटवर्क सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है। ओह, मतलब रिस्क ज्यादा है। एग्जैक्टली। और सरकार ये भी दिखा रही है कि कैसे वो धीरियों जैसी पुरानी विरासत को नई तकनीकी प्रगति के साथ बैलेंस कर रही है। समझ गया। क्लास क्लियर है ना? अब आते हैं तीसरी हेडिंग पे, भारत की पहली वाणिज्यिक सी प्लेन सेवा। कमर्शियल सी प्लेन। हाँ, इसे हाल ही में DGCA ने मंजूरी दी है। और ये कहाँ शुरू हो रही है? लक्षद्वीप में, जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। बिल्कुल सही। और सिंपल सी बात है, इसका मुख्य उद्देश्य पर्यटन और परिवहन को बढ़ावा देना है। हाँ। इसे याद करने की ट्रिक है स्टूडेंट्स, LSD। LSD? हाँ, L से लक्षद्वीप, S से सी प्लेन और D से DGCA। बहुत ही बढ़िया एक्रोनिम है। तो MCQ का आंसर दीजिए क्लास। पहली वाणिज्यिक सी प्लेन सेवा कहाँ संचालित होगी? लक्षद्वीप में। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ये भी लक्षद्वीप है। बहुत अच्छे। पर एक बात बताइए, लक्षद्वीप में नॉर्मल प्लेन क्यों नहीं चला लेते? ये सी प्लेन की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, अगर आप लक्षद्वीप में बड़े हवाई जहाज के लिए रनवे बनाएंगे ना, तो वहां का पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। ढेर सारा कंक्रीट डालना पड़ेगा। हाँ, वो तो है, जगह भी कम है वहाँ।
सी प्लेन की खासियत ही ये है कि वो सीधे पानी पर लैंड करता है। इससे बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हम हाई एंड टूरिज्म ला सकते हैं। ये लक्षद्वीप की इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर होगा। क्या बात है, मतलब नेचर भी सेफ और टूरिज्म भी फुल। अमेजिंग। तो स्टूडेंट्स अब पानी से निकलते हैं और आसमान की तरफ चलते हैं। चौथी हेडिंग है विक्रम-1 रॉकेट लॉन्च। स्पेस सेक्टर की बहुत बड़ी न्यूज है ये। बिल्कुल, इसे स्काई रूट एरोस्पेस नाम की कंपनी ने बनाया है, जो एक प्राइवेट कंपनी है। इसका लॉन्च हैदराबाद में हुआ और इसे तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी जी ने लॉन्च किया। एक और फैक्ट याद रखना क्लास, पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय भी हैदराबाद में ही खुला है। ट्रिक नोट कर लीजिए, स्काई हाइड यानी स्काई रूट और हैदराबाद। स्काई हाइड, अच्छा है। तो एग्जाम में सवाल आएगा, विक्रम-1 किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? उत्तर है स्काई रूट। और पहला सेमीकंडक्टर संग्रहालय कहाँ खुला? आंसर है हैदराबाद। बिल्कुल। लेकिन यार, हैदराबाद तो सॉफ्टवेयर के लिए जाना जाता था ना, अचानक से ये रॉकेट और सेमीकंडक्टर कहाँ से आ गए? यही तो हमारे देश का इवोल्यूशन है। हम सॉफ्टवेयर से अब डीप टेक और हार्डवेयर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। हाँ। भारत का प्राइवेट स्पेस सेक्टर और सेमीकंडक्टर हब अब साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हैदराबाद उसी का एक प्राइम एग्जाम्पल बन रहा है। प्राउड मोमेंट है ये तो क्लास अब वापस जमीन और समंदर की तरफ आते हैं। हेडिंग नंबर 5, NASMS मिसाइल परीक्षण। डिफेंस का टॉपिक। हाँ, इसका फुल फॉर्म बहुत जरूरी है, नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। इसका परीक्षण ओडिशा के तट पर चांदीपुर में हुआ है। उड़ीसा के तट पर? जी। ओडिशा के 2 फैक्ट्स मत भूलना क्लास। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस होता है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का लेक भी उड़ीसा में है। बिल्कुल। ट्रिक है NASM, मतलब नेवी अटैकिंग शिप्स इन शॉर्ट मिनट्स। अरे वाह। तो MCQ बताइए, परीक्षण कहाँ हुआ? चांदीपुर में। उड़ीसा की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील। परफेक्ट। पर मुझे एक डाउट है, हमारे पास लंबी दूरी की मिसाइलें तो हैं ही, फिर ये शॉर्ट रेंज मिसाइल क्यों बनाई? ये बहुत ही रणनीतिक सवाल है। देखिए, लंबी दूरी के रडार हर चीज नहीं देख सकते। जो दुश्मन के जहाज समंदर की लहरों के बिल्कुल छुप कर आते हैं ना। अच्छा, लहरों के करीब। हाँ, उसे सी स्किमिंग कहते हैं। वो रडार के ब्लाइंड स्पॉट में आ जाते हैं। ये शॉर्ट रेंज मिसाइलें उन छुपे हुए जहाजों को पलक झपकते ही तबाह करने के लिए हैं। ओह, मतलब तटीय सुरक्षा एकदम अभेद्य हो गई। बिल्कुल। सुपर। तो स्टूडेंट्स, अब छठी हेडिंग पर आते हैं, जो सच में जादू जैसी है। प्रत्यक्ष कोयला ईंधन सेल। ये तो सच में फ्यूचर की तकनीक है ना? आविष्कारक हैं चीन के शेंजन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक। तकनीक ये है कि ये कोयले की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। सीधे बिजली में? हाँ। और सबसे बड़ी विशेषता, इसमें पानी का उपयोग बिल्कुल नहीं होता। इसके अलावा चीन की एक और बात याद रखना कि उन्होंने थोरियम को यूरेनियम में बदलने की तकनीक भी बना ली है। ट्रिक है CCC यानी चाइना कोल सेल। तो क्लास, MCQ का जवाब दीजिए, किस देश ने यह सेल विकसित किया? चीन ने। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसमें पानी का उपयोग नहीं होता। बिल्कुल सही। लेकिन यार, मैं सच में हैरान हूं, बिना पानी के बिजली कैसे बन सकती है? टरबाइन तो भाप से ही घूमेगी ना। यही तो कैच है, इसमें टरबाइन होती ही नहीं है। क्या, बिना टरबाइन के? जी हाँ, ये पूरी तरह से एक बैटरी की तरह काम करता है। जैसे आपके फोन की बैटरी में केमिकल्स रिएक्ट करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इसमें कोयले का इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है। अरे बाप रे। सीधे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और बिजली बन जाती है। कोई भाप नहीं चाहिए, कोई पानी नहीं चाहिए। मतलब जीरो वाटर टेक्नोलॉजी। जहां पानी की कमी है वहां के लिए तो ये गेम चेंजर है। बिल्कुल। चलिए क्लास, अब 7वीं हेडिंग, स्लाइनेक्स 2026। ये भारत और श्रीलंका के बीच का चौथा द्विपक्षीय डाइविंग अभ्यास है। स्लाइनेक्स। और इसके साथ एक एक्स्ट्रा फैक्ट है कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष देवनी मोरी को श्रीलंका भेजा गया है। ट्रिक है SL+IN+EX डाइविंग करने गए। श्रीलंका और इंडिया। हाँ, तो MCQ बताइए, स्लाइनेक्स 2026 किन देशों के बीच हुआ? भारत और श्रीलंका। देवनी मोरी अवशेष कहाँ प्रदर्शित किए गए? श्रीलंका में। बिल्कुल सही। लेकिन यार, एक तरफ मिलिट्री की डाइविंग और दूसरी तरफ बुद्ध के पवित्र अवशेष, इन दोनों का क्या कनेक्शन है? इसे ही तो कूटनीति कहते हैं। ये स्मार्ट पावर का बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा।
एक तरफ हम सैन्य अभ्यास से अपनी रक्षा मजबूत कर रहे हैं, जिसे हार्ड पावर कहते हैं, और दूसरी तरफ बुद्ध के अवशेष भेजकर वहां के लोगों के दिलों से जुड़ रहे हैं। ये हमारी सॉफ्ट पावर है। मतलब सेना भी और संस्कृति भी, एकदम सॉलिड बैलेंस। जी, तो स्टूडेंट्स, अब 8वें नंबर पर वो टॉपिक है जिससे सबको डर लगता है, एआई नीति 2026। एआई से तो आजकल सभी डरे हुए हैं। बिल्कुल। तो खबर यह है कि महाराष्ट्र कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है। बजट है 100 करोड़ रुपए। लक्ष्य सुनिए, 1.5 लाख रोजगार पैदा करना। बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और महाराष्ट्र से जुड़ा एक फैक्ट कि रिपब्लिक डे 2026 में महाराष्ट्र की झांकी पहले स्थान पर रही। ट्रिक है MAI, मतलब महाराष्ट्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। MAI याद रखना आसान है। तो क्लास MCQ के लिए रेडी? किस राज्य ने एआई नीति 2026 को मंजूरी दी? महाराष्ट्र ने। कितने रोजगार का लक्ष्य है? 1.5 लाख। परफेक्ट। लेकिन एक डाउट है मेरा, सब कहते हैं कि एआई नौकरियां खा रहा है, तो ये 1.5 लाख नई नौकरियां कहां से आ रही हैं? ये बहुत ही कॉमन मिथक है। एआई पुराने और रूटीन काम जरूर खत्म करेगा, लेकिन इस एआई को सिखाने और चलाने के लिए भी तो इंसान चाहिए ना। अच्छा, मतलब नए तरीके के काम। बिल्कुल, जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, डेटा लेबलर्स और एआई एथिक्स ऑफिसर्स। महाराष्ट्र की नीति इन्हीं नई नौकरियों को पैदा करने पर फोकस कर रही है। मतलब एआई जॉब नहीं खाएगा, वो इंसान जॉब खाएगा जिससे एआई यूज करना आता है। एग्जैक्टली, सही कहा आपने। तो स्टूडेंट्स, अब 9वीं हेडिंग पर फोकस करते हैं, ई श्रम साथी ऐप। इसे लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साई जी ने। ई श्रम साथी जी, इसका उद्देश्य श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं से डिजिटली जोड़ना है। छत्तीसगढ़ के 2 और फैक्ट्स। बालोद भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है और धर्म की आजादी बिल 2026 को वहां मंजूरी मिली है। ट्रक है 36 श्रम। तो MCQ बताइए, ई श्रम साथी ऐप किस राज्य में लॉन्च हुआ? छत्तीसगढ़ में। बाल विवाह मुक्त जिला बालोद कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल सही जवाब। पर यार, मजदूरों को मोबाइल ऐप देने से क्या फायदा होगा? बहुत बड़ा फायदा होगा। ये ऐप सीधा बिचौलियों को सिस्टम से बाहर कर देगा। अच्छा, जो बीच में पैसे खा जाते हैं। जी, अब मजदूरों का डिजिटल समावेश होगा और पैसा सीधे उनके खाते में, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से आएगा। और बालोद जिले की उपलब्धि भी इसी तरह के जमीनी प्रशासन का नतीजा है। समझ गया, ग्रास रूट लेवल पर बदलाव। चलिए क्लास, अब 10वीं हेडिंग, 10वां स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन और भारत की रैंक। इसमें काफी सारे आंकड़े हैं। हाँ, तो क्लास ध्यान से सुनिए। 10वें स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन JP नड्डा जी ने चंडीगढ़ में किया। अब रैंक सुनिए, अल्ट्रा रिच यानी बहुत अमीर लोगों में हम 6ठे नंबर पर हैं। 6th रैंक। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स में हम 75वें स्थान पर हैं और रक्षा खर्च में 5वें स्थान पर। ट्रिक है H75 D5 R6। अच्छी ट्रिक है। तो MCQ, 10वीं स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? चंडीगढ़ में। अल्ट्रा हाई नेटवर्थ में भारत का स्थान 6ठा। बिल्कुल। पर यार, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। स्वास्थ्य, पैसा, पासपोर्ट और सेना, इन सब का आपस में क्या लेना देना है? ये सारे आंकड़े मिलकर एक मजबूत देश की तस्वीर बनाते हैं। देखिए, जब हमारी रक्षा मजबूत होगी तो व्यापार बढ़ेगा। सही है। व्यापार से पैसा आएगा जिससे हम अल्ट्रा रिच की लिस्ट में ऊपर जाएंगे। उसी पैसे से देश का स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा और जब ये सब होगा तो दुनिया हमारे पासपोर्ट को भी ज्यादा अहमियत देगी। ओह, तो मतलब ये सारे डॉट्स एक ही लाइन में हैं। क्या बात है। क्लास, अब 11वीं हेडिंग पर आते हैं, भारत में रामसर स्थल। रामसर साइट्स पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल। अब हमारे पास कुल 9 रामसर स्थल हैं। यूपी में 12 हो गए हैं हाल ही में। शेखा झील जुड़ी है। बिहार में गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबेल झील जुड़े हैं। और गुजरात से छरी ढांड। ट्रिक है BGUG। BGUG, ठीक है। तो क्लास, MCQ, भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? 99। और 12वां स्थल शेखा झील किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। परफेक्ट। पर ये रामसर स्थल इतने इम्पोर्टेंट क्यों है? मतलब है तो ये सिर्फ दलदली जमीन ही ना? दलदली जमीन तो है, लेकिन ये हमारे इकोसिस्टम की किडनी होती हैं। किडनी? वो कैसे? जैसे किडनी खून साफ करती है, वैसे ही ये वेटलैंड्स पानी को फिल्टर करते हैं, प्रदूषण सोखते हैं और भारी बारिश के समय ये एक स्पंज की तरह काम करते हैं जिससे बाढ़ नहीं आती। ओ, किडनी और स्पंज, ये तो मैं कभी नहीं भूलने वाला। क्लास, आप भी याद रखना।
अब 12वीं हेडिंग, बांग्लादेश और परमाणु ऊर्जा। ये जियोपॉलिटिक्स की बहुत बड़ी खबर है। बिल्कुल, बांग्लादेश परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाने वाला दुनिया का 33वां देश बन गया है। 33वां देश? जी, संयंत्र का नाम है रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जिसमें यूरेनियम भरा गया है। और इसी से जुड़ा फैक्ट कि दिनेश त्रिवेदी जी को बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त बनाया गया है। ट्रिक है B33N। तो MCQ, परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाने वाला 33rd देश बांग्लादेश। रूपपुर संयंत्र कहाँ है? बांग्लादेश में। बिल्कुल सही। पर हमारे लिए ये इतनी बड़ी खबर क्यों है? क्योंकि दक्षिण एशिया में ये एक बहुत बड़ा एनर्जी शिफ्ट है और भारत इस प्रोजेक्ट में रूस के साथ सहयोग कर रहा है। दिनेश त्रिवेदी जी की नियुक्ति ये सुनिश्चित करेगी कि इस कूटनीतिक साझेदारी में भारत का प्रभाव बना रहे। अच्छा, मतलब चीन को भी काउंटर करना है। एग्जैक्टली। समझ गया। तो स्टूडेंट्स, फाइनली हम आज की आखिरी और 13वीं हेडिंग पर आ गए हैं, IIT मद्रास के नवीनतम आविष्कार। यहाँ तो इनोवेशन की लाइन लगी है। बिल्कुल। परिभाषा और जानकारी देखिए। पहला है 3D ओमेगा बॉल, जो दुनिया का पहला 3D फुटबॉल है। फिर है रिंग 1, जो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए है। अरे वाह! इसके अलावा वडी 1, जो सबसे हल्की व्हीलचेयर है। और कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में भी इन्होंने सहयोग किया है। ट्रिक है MRVO। MRVO। बहुत अच्छे। तो क्लास का आखिरी MCQ, पेमेंट के लिए रिंग 1 किसने लॉन्च किया? IIT मद्रास ने। सबसे हल्की व्हीलचेयर वडी 1 कहाँ आविष्कारित हुई? IIT मद्रास में। बिल्कुल। पर यार, ये स्मार्ट रिंग से पेमेंट करना, 3D फुटबॉल, ये सब बड़ा एक्साइटिंग है। एक्साइटिंग भी है और जरूरी भी, क्योंकि भारत का स्वदेशी रिसर्च एंड डेवलपमेंट अब सिर्फ लैब तक सीमित नहीं है, वो अब कमर्शियल हो रहा है। मतलब बाजार में आ रहा है। जी हाँ, हम अब सिर्फ रिसर्च पेपर नहीं छाप रहे, हम ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो आम इंसान की जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो स्टूडेंट्स, आज के इन 26 MCQs में से आपने अपनी ईमानदारी से कितने सही किए, कमेंट में जरूर बताएं। और याद रखें, डेली मॉर्निंग में उठकर अपना टारगेट फिक्स करो, मंजिल जरूर मिलेगी। आज का टारगेट 10,000 लाइक्स का है। क्लास खत्म करने से जरूर सोचिएगा। दोस्तों, आज हमने अप्रैल और मई 2006 के करंट अफेयर्स को कंप्लीट सीक्वेंस में डिटेल से समझा। अगर आपको क्लास यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। पसंद आ रहा है हमारा कंटेंट तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल मंजिल विद अंसारी को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबा देना और अपने सीरियस एस्पिरेंट दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। रिवीजन करते रहिए। टेक केयर।